हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं गैस या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों, यहाँ समस्या आजकल नॉर्मल हो चुकी है। यहाँ समस्या यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दोस्तों, आज हम इसके निदान, कारण और किससे इस मेडिसिन को ख़त्म किया जा सकता है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर हेमंत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सबसे पहले जान लें कि गैस, घबराहट, बेचैनी, उल्टी ऐसा मन होना, जी मचलाना, ये नॉर्मल सी समस्या हो चुकी है। दोस्तों, इसका कारण क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा कि यंग जनरेशन में अटैक की बहुत सी समस्या रही। दोस्तों, उसका सबसे प्राइमरी कारण गैस, बोले तो घबराहट, बेचैनी। दोस्तों, हमने देखा है कि यंग जनरेशन का खाने पीने का टाइम बिल्कुल इरेगुलर हो चुका है। डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल इरेगुलर है, खाना पच नहीं पाता, अपच जैसा रहता है, उल्टी जैसा मन होना, घबराहट होना, बेचैनी होना। दोस्तों, सिस्टमेटिक बात करें तो गैस। दोस्तों, गैस का सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों, गैस का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है लीवर। दोस्तों, यदि आपका लीवर प्रॉपर वे में खाने को डाइजेशन नहीं कर पाता है तो इसके कारण गैस्ट्रिक प्रॉब्लम समस्या आने लगती है। दोस्तों, आज हम इसकी मेडिसिन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसके डिफरेंट कैटेगरी में इसकी मेडिसिन को बांटा गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम यदि मेडिसिन की कैटेगरी के बारे में बात करें तो गैस को कम करने वाली या पेट के एसिड को कम करने वाली मेडिसिन। दूसरी दोस्तों, इसका डिवाइड किया गया है पेट में पाचन करने वाली मेडिसिन, खाना पचाने वाली मेडिसिन। लीवर का मेन रोल होता है। दोस्तों, हमने देखा कि अटैक का प्रमुख कारण गैस रहा। दोस्तों, गैस से होता क्या? दोस्तों, गैस जब बनती है तो उसका कारण है खाना का अपच होना। दोस्तों, जब खाना अपच होता है तो लीवर ही खाने को पाचन करता है। दोस्तों, जब खाना अपच होता है या पच नहीं पाता है तो लीवर हार्मोन सिक्रेशन करता है दोस्तों, जिसके कारण गैस एसिडिटी बनती है। दोस्तों, जब खाना नहीं पच पाता है तो लीवर कोलेस्ट्रॉल भी प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे खून में गाढ़ापन आता है। दोस्तों, खून को फिल्टर करना या ब्लड को फिल्टर करने का काम हार्ट करता है। जब दोस्तों ब्लड में गाढ़ापन या हार्ट में प्रॉब्लम आने लगती है, जिससे हार्ट की कई बीमारी हमारे सामने यंग जनरेशन को होने लगी है, जैसे हार्ट फेल की समस्या कॉमन है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है गैस। दोस्तों, हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं और इसके निदान के बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें पेट की एसिड को कम करने वाली मेडिसिन। दोस्तों, एसिड कम करने वाली मेडिसिन अलग अलग रोल में रहता है। दोस्तों, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। दोस्तों, एसिड को कम करने वाले, यदि आपको नॉर्मल गैस बनती है तो दोस्तों इसके लिए हमको रेनिटिन या फेमिटिडिन, 2 ड्रग होती है दोस्तों, रेनिटिडिन या फेमिटिडिन। दोस्तों, रेनिटिडिन 150 mg या 300 mg में पाई जाती है। दोस्तों, इसको हमको सुबह खाली पेट या एम्प्टी पेट हमको लेना पड़ता है। दोस्तों, आपने एसिलॉक का नाम सुना होगा, ये इसका ब्रांड नेम है। दोस्तों, दूसरी फेमिटिडिन। दोस्तों, फेमिटिडिन 40 mg में अवेलेबल रहती है। दोस्तों, इसे भी खाली पेट खाया जाता है। दोस्तों, यह नॉर्मल गैस के लिए होता है। यदि दोस्तों आपको थोड़ी हल्की सी ज़्यादा गैस बनती है या 5-7 दिन में प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको ड्रग बता रहा हूँ लेंसोप्राजोल, और दूसरी ड्रग है दोस्तों ओमिप्राजोल। दोस्तों, लेंसोप्राजोल भी 40 mg में अवेलेबल रहती है। दोस्तों, इसे भी खाली पेट सुबह खाई जाती है। दोस्तों, दूसरी ड्रग है ओमिप्राजोल। दोस्तों, ओमिप्राजोल 20 mg में पाई जाती है। दोस्तों, इसको सुबह मॉर्निंग में खाली पेट लिया जाता है। दोस्तों, लेंसोप्राजोल और ओमिप्राजोल। दोस्तों, यदि आपको गैस ज़्यादा ही बनती है या बार बार आप खाने में अपच होता है, सुबह उठने में प्रॉब्लम आती है, या सुबह खट्टी डकारें आती है या बेचैनी रहती है, तो ये ड्रग जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों, इसमें ड्रग है सबसे पहला पेंटाप्रोजोल। दोस्तों, पेंटाप्रोजोल को हम सुबह खाली पेट लेना पड़ता है। दोस्तों, पेंटाप्रोजोल 20 mg 40 mg दोनों में अवेलेबल है। दोस्तों, इसका ब्रांड नेम है पेंटाओ। दूसरी ड्रग के बारे में हम बात करें तो दोस्तों रेविप्राजोल। दोस्तों, रेविप्राजोल को भी खाली पेट लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ भी 20 और 40 mg में मार्केट में अवेलेबल है।
दोस्तों इसको भी आपको सुबह खाली पेट लेना पड़ता है। दोस्तों इसका ब्रांड नेम है रेविगो। दोस्तों तीसरे ड्रग के हम बारे में बात करें ज्यादा गैस के लिए तो इसोमेप्राजोल। दोस्तों इसोमेप्राजोल भी 20 mg में अवेलेबल रहता है। दोस्तों इसे भी खाली पेट ले सकते हैं। दोस्तों इसका 20 mg में अवेलेबल है। दोस्तों ज्यादा गैस के लिए पेंटाप्राजोल, रेविप्राजोल और इसोमेप्राजोल। दोस्तों ये गैस्ट्रिक के लिए प्रॉब्लम है। दोस्तों इनको लॉन्ग टाइम के लिए लेना पड़ता है। दोस्तों दूसरा ध्यान रखिएगा कि हमको खाने के सिस्टम को रेगुलर रखना है। डाइजेस्ट सिस्टम को बनाए रखने के लिए ज़्यादा फल फ्रूट हरी सब्जियों का सेवन करना है। दोस्तों जंक फूड को अवॉइड करना बहुत ही जरूरी है, जिससे आपका लीवर प्रॉपर वे में वर्क करता है। दोस्तों लीवर ही मेन फंक्शन रोल प्ले करता है डाइजेशन सिस्टम और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं खाना पाचन वाली ड्रग्स या खाना पचाने वाली मेडिसिन के बारे में। दोस्तों इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रेक एलिमेंट। दोस्तों ट्रेक एलिमेंट होते हैं एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। दोस्तों एल्युमिनियम और मैग्नीशियम दोनों ट्रेक एलिमेंट हैं। दोस्तों ये सिरप फॉर्म या सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जिन्हें दोस्तों हम एंटासिड भी बोला जाता है। दोस्तों ये खाने को पाचन में बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। दोस्तों इनको हमको 10 ml सुबह या शाम को लेना है दोस्तों, जिससे आपको खाना पचाने में बहुत मेन रोल प्ले करेंगे। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप लिक्विड पैराफिन सिरप भी ले सकते हैं। दोस्तों ये हुई खानों को पाचन करने वाली ड्रग्स। दोस्तों एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लिक्विड पैराफिन, सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों ऐसी ये कॉम्बिनेशन रहते हैं जिससे आपको खाना पाचन में बहुत रोल प्ले कर सकते हैं। दोस्तों आप पेट की एसिड कम करने वाली मेडिसिन को भी ले सकते हैं और पाचन तंत्र को बढ़ाने वाली मेडिसिन दोनों को ले सकते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए आप पेंटाप्राजोल कैप्सूल भी ले सकते हैं सुबह खाली पेट, और एंटासिड सिरप भी ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये तो हुई मेडिसिन के बारे में बात। दोस्तों इसके अलावा आप चाहो तो मार्केट में यूरिक एंजाइम सिरप अवेलेबल रहती है, जिसमें पेप्सिन और अमाइलेज दोनों हार्मोन्स उसमें एक्टिव रहते हैं, जो सिरप फॉर्म में रहते हैं, जिससे आप खाना पाचन में बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट का सेवन करना है, जिससे आपको लीवर पे का वर्क बहुत इजी हो जाता है। दोस्तों रात को लेट तक खाना नहीं खाना चाहिए, जिससे आपको इश्यू नहीं होगा। दोस्तों आज यंग जनरेशन गैस से बहुत परेशान है। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आपका खाना के टाइम सुधारना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अटैक का प्राइमरी कारण कोलेस्ट्रॉल ही होता है, और दोस्तों कोलेस्ट्रॉल लीवर ही प्रोड्यूस करता है। यदि लीवर आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होने लगता है, जिसके कारण खून का गाढ़ापन होता है, और खून गाढ़ापन होने पर हार्ट को खून को फिल्टर करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जिससे दोस्तों हमने सुना है आजकल कि अटैक के पेशेंट बहुत हो रहे हैं और कार्डियक अरेस्ट होता है। दोस्तों कई बार हमने सुना साइलेंट अटैक, ये दोस्तों कई बार अटैक, ये अटैक का मेन रोल है दोस्तों। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध शाकाहारी चीज़ों का सेवन कीजिए और हैवी खाने को अवॉइड कीजिए। दोस्तों जंक फूड को बंद कीजिए। दोस्तों लीवर को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है, लीवर से ही पूरा सिस्टम चलता है। दोस्तों ये हुई हमारी गैस से रिलेटेड समस्या। दोस्तों मेरे गाइडलाइन पे आप यदि फॉलो करते हो तो आपकी गैस की समस्या बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी दोस्तों, और बाहर के जंक फूड को बंद कर दीजिए। दोस्तों मैं आपका डॉक्टर हेमंत पारदर आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।